जगन्नाथपुरी यानी अनेक रहस्यों से भरा हुआ स्थान समुद्र किनारे पर स्थित है। मुख्य मंदिर, लेकिन फिर भी लहरों की आवाज़ का एक कतरा भी मंदिर के अंदर नहीं जाता। ऐसा क्यों? आज इस रहस्य को उजागर करते हैं। चलिए सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पौराणिक कथाओं में स्वागत है। आप सबने ये तो सुना ही होगा कि जगन्नाथ मंदिर की एक और विशेषता और रहस्य ये भी है कि इस मंदिर में समुद्र के लहरों की आवाज़ नहीं आती। लेकिन क्या रहस्य है इसके पीछे? तो देखिए, इसके पीछे रोचक कथा भी है और वैज्ञानिक कारण भी। तो पहले आप क्या सुनना पसंद करेंगे, आप कथा या पहले वैज्ञानिक कारण? चलिए पहले कथा ही सुनते हैं। जब असुरों और देवताओं के बीच समुद्र मंथन हुआ था, उस समय समुद्र से उनकी पुत्री के रूप में लक्ष्मी देवी प्रकट हुई। अब लक्ष्मी देवी का विवाह हो गया भगवान विष्णु जी के साथ। तो इस प्रकार भगवान नारायण समुद्र के दामाद बन गए और समुद्र देव उनके ससुर। जगन्नाथपुरी समुद्र तट पर होने के कारण रात के समय इस महासागर की लहरें पूरे नगर में ऊंची ध्वनि से सुनाई देती है। और एक दिन क्या हुआ कि जगन्नाथ जी विश्राम कर रहे थे और ये महासागर की लहरों की ऊंची ध्वनि मंदिर के अंदर प्रवेश कर गई। इससे हमारे जगन्नाथ जी की नींद टूट गई। बस फिर क्या था, उसी दिन से जगन्नाथ जी ने समुद्र को आदेश दिया कि आज के बाद समुद्र की ध्वनि मंदिर में नहीं आनी चाहिए। और बस उसी दिन से समुद्र की ध्वनि की लहरों की टकराने की आवाज़ मंदिर के अंदर सुनाई नहीं देती। इस कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए भगवान जगन्नाथ ने अपने भक्त हनुमान जी को दक्षिणी द्वार पर नियुक्त किया। भगवान ने हनुमान जी से कहा कि वो ध्यान से सुने और इस बात को सुनिश्चित करे कि समुद्र की ध्वनि मंदिर के अंदर प्रवेश ना कर पाए। और तभी से इस मंदिर के द्वार पर हनुमान जी को स्थापित किया गया और उनका नाम पड़ा कानपटा हनुमान। कानपटा का अर्थ है अपने कानों को सुनने में व्यस्त रखना। इस प्रकार आज भी हनुमान जी ने समुद्र की लहरों की आवाज़ मंदिर के बाहर ही रोक रखा है। अब देखते हैं वैज्ञानिक कारण। भगवान जगन्नाथ का मंदिर मुख्य 2 दीवारों से घिरा हुआ है। इन दीवारों को प्राचीर कहा जाता है। मंदिर की जो बाहरी दीवार है उसे मेघनाद प्राचीर कहते हैं और जो अंदर की दीवार है उसे पूर्व प्राचीर के नाम से जाना जाता है, जहां भगवान जगन्नाथ रतन वेदी पर विराजमान हैं। उस मुख्य मंदिर से लेकर पूर्व प्राचीर के हिस्से को भीतरी बेड़ा भी कहते हैं और पूर्व प्राचीर से मेघनाद प्राचीर तक के हिस्से को भारी बेड़ा भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि भारी दीवार यानी मेघनाद प्राचीर का निर्माण स्वयं लक्ष्मी जी ने अपने अध्यक्षता में स्वयं विश्वकर्मा से करवाया था और इसके लिए विशेष प्रकार के शब्द रोधन प्रस्तर खंड का प्रयोग किया गया था। इस मेघनाद प्राचीर की लंबाई 325 फीट और चौड़ाई 344 फीट और इसी की मोटाई 6 फीट और ऊंचाई 22 फीट है। अंदर की दीवार यानी पूर्व प्राचीर की लंबाई 400 फीट और चौड़ाई 278 फीट। इस दीवार की मोटाई 4 से 5 फीट की है और ऊंचाई 20 फीट की है। इन दोनों दीवारों को देखने के बाद वैज्ञानिक की बुद्धि भी चकरा गई थी कि उस समय में इतनी बारीक से किसने कंस्ट्रक्शन करवाया होगा। तो बस यही है समुद्र की आवाज़ मंदिर में ना आने का रहस्य। अगर आपको ये जानकारी जानकर अच्छा लगा है तो इसे अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी हमारे वैदिक संस्कृति विरासत के महानता के विषय में गौरव का अनुभव होगा। और हाँ, अगर आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक और रहस्यमय जानकारी अगली कड़ी में। हरे कृष्णा।